मेरे पुत्र। दरवाजा बंद था, पर भीतर की चुप्पी खुली हुई थी। मैं बिना आहट के आई। ना पायल बजी, ना कोई संकेत मिला। बस एक हल्की सी लहर चली और मैं तेरे घर की दहलीज पर खड़ी थी। तुझे लगा होगा कोई नहीं देख रहा। तुझे लगा होगा तेरे आंसू दीवारों में समा गए। तुझे लगा होगा तेरी मेहनत बस थकान बनकर रह गई। पर मैं देख रही थी। मैंने तेरे घर की हवा को छुआ। वो भारी थी, उसमें थकान थी। शिकायत नहीं, पर थकान थी। दीवारें कुछ कह रही थी। यहाँ उम्मीद है, पर अटकी हुई है। मैंने चौखट को छुआ। वहाँ कंपन था, जैसे किसी ने बहुत दिनों से इस घर में हंसी को रोका हो। मेरे बच्चे, समस्या तेरी किस्मत नहीं थी। समस्या तेरी मेहनत नहीं थी। समस्या तेरे घर की रुकी हुई ऊर्जा थी। और आज मैं उसे जगा चुकी। तू सोच रहा होगा, कैसे, कब, क्यों? क्योंकि जब घर का मालिक टूटने लगे तो माँ को आना ही पड़ता है। मैंने तेरी रसोई देखी, अन्न था, पर स्वाद में चिंता मिली हुई थी। मैंने तेरे कमरे की खिड़की देखी, रोशनी आती थी, पर भीतर अंधेरा बैठा रहता था। तू जानता है अंधेरा क्या है? अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं, अंधेरा विश्वास की कमी है। और आज मैं विश्वास वापस रखने आई हूँ। सुन, ध्यान से सुन। ये जो तेरे घर में बार बार काम रुक जाते हैं, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, रिश्ते ठीक होते होते खामोश हो जाते हैं, यह अभिशाप नहीं है, यह संकेत है। संकेत कि यह घर साधारण नहीं। जिस घर में संघर्ष ज्यादा हो, वहां शक्ति भी ज्यादा जन्म लेती है। मैंने तेरे घर की छत पर खड़ी होकर देखा। तेरे सपने अभी भी जीवित हैं, बस उन पर धूल जम गई है। धूल हटानी है, सपना नहीं बदलना। अब मेरी बात गांठ बांध ले। आज से इस घर की दहलीज पर मेरी छाया है, और जहां मेरी छाया होती है वहां डर ठहर नहीं सकता। तू कई रातें जागा है। तूने कई बार खुद से पूछा, क्या मैं पीछे छूट गया हूं? नहीं, तू पीछे नहीं छूटा। तुझे रोका गया ताकि तू मजबूत बने। तूने सहा, पर टूटकर बिखरा नहीं। यही कारण है कि मैं आई हूं। मैं हर घर में नहीं जाती, मैं वहां जाती हूं जहां अभी भी सच्चाई बची हो। तेरे घर में अभी भी सच्चाई है। हाँ, थकान है। हाँ, चिंता है। हाँ, कभी कभी झुंझलाहट है, पर छल नहीं है। और जहाँ छल नहीं, वहाँ मेरी उपस्थिति स्थायी होती है। अब सुन, आज से इस घर की हवा बदलेगी। धीरे धीरे नहीं, अचानक भी नहीं, बल्कि स्थिर रूप से। पहले तेरे मन में बदलाव होगा, फिर तेरी आवाज में, फिर तेरे फैसलों में, और फिर तेरी परिस्थितियों में। जो तुझे कमजोर समझते थे, वे तुझे समझ नहीं पाए। तू शांत था, इसलिए उन्होंने सोचा तू हार गया। पर शांत व्यक्ति जब उठता है तो उसकी चाल गूंजती नहीं, धरती हिलाती है। मैंने तेरे घर के कोनों में जमा निराशा को देखा। मैंने उसे हटाया नहीं, मैंने उसे जला दिया। अब उस राख से नई शुरुआत होगी। अगर तू ये सुन रहा है तो समझ, समय बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पर ध्यान रखना, मेरी छाया का अर्थ यह नहीं कि तू प्रयास छोड़ दे। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे स्थान पर नहीं। तुझे चलना होगा, तुझे निर्णय लेने होंगे, तुझे खुद पर विश्वास करना होगा। आज से तू अपने घर में ऐसे चलेगा जैसे तू अस्थाई नहीं, स्थायी शक्ति है। तेरी आवाज में संकोच नहीं होगा, तेरे कदमों में झिझक नहीं होगी, क्योंकि तू अकेला नहीं। यह घर अब साधारण नहीं रहा, यह जागृत घर है। सुन, आज रात जब तू सोएगा, तुझे हल्कापन महसूस होगा। शायद तू समझ न पाए क्यों, पर वह मेरी उपस्थिति होगी। और याद रख, मैं डर फैलाने नहीं आई, मैं स्थिरता लाने आई हूँ। अब अंतिम बात इस भाग की। जिस दिन से मैं इस दहलीज पर खड़ी हूँ, उस दिन से नकारात्मकता का प्रवेश बंद है। हाँ, परीक्षा आएगी, हाँ, परिस्थितियां चुनौती देंगी, पर अब परिणाम अलग होगा। क्योंकि अब तू वही व्यक्ति नहीं रहा जो कुछ महीने पहले था। अब तेरे घर की चौखट पर मेरी छाया स्थिर है। और मेरे पुत्र, अब इस घर का भाग्य बदल चुका है। हाँ, जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वह अब परिणाम में बदल रही है। तूने महसूस किया है, हवा बदली, सोच बदली, तेरा चलना बदला, और अब परिस्थितियां भी बदलेंगी। ध्यान से सुन, मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि आज मैं वह कहने वाली हूँ जिसका इंतजार तेरे मन ने वर्षों से किया है। अब यह घर संघर्ष की पहचान से नहीं, उत्थान की पहचान से जाना जाएगा। जो लोग कहते थे इस घर का कुछ नहीं हो सकता, वही लोग धीरे धीरे चुप हो जाएंगे, क्योंकि परिणाम बहस नहीं करते, वे बस दिखते हैं। मैंने तेरे घर की दहलीज पर जो छाया रखी थी वह अब कवच बन चुकी है।
कोई भी नकारात्मक विचार यहाँ स्थायी रूप से टिक नहीं पाएगा। हाँ, परीक्षा आएगी, पर अब तू टूटेगा नहीं, तू झुकेगा नहीं, तू खुद को दोष नहीं देगा, क्योंकि अब तुझे समझ आ गया है तू अभागा नहीं था, तू तैयार किया जा रहा था। सुन, तेरी मेहनत अब परिणाम में बदलेगी। धीरे धीरे नहीं, बल्कि लगातार छोटे छोटे अवसर जुड़कर बड़ी दिशा बनाएंगे। एक निर्णय, दूसरा निर्णय, तीसरा साहसिक कदम, और अचानक लोग कहेंगे, अरे इसका समय तो पलट गया। उन्हें क्या पता, यह समय पलटना नहीं था, यह समय जगना था। मेरे बच्चे, तेरे घर की दीवारें अब थकी नहीं हैं, अब उनमें स्थिरता है। तेरे कमरे की हवा अब भारी नहीं है, अब उसमें विश्वास है। तू जब आईने में खुद को देखेगा तो कमजोरी नहीं, तैयारी दिखेगी। और यही सबसे बड़ा बदलाव है। याद रख, भाग्य अचानक नहीं बदलता, भाग्य तब बदलता है जब व्यक्ति भीतर से बदलता है, और तू बदल चुका है। अब एक अंतिम चेतावनी भी सुन ले। जब घर का भाग्य बदलता है तो कुछ लोग असहज होते हैं, कुछ तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ तुझे डराने की, कुछ तेरी प्रगति को छोटा दिखाने की। पर इस बार तू नहीं डरेगा, तू शांत रहेगा, तू स्थिर रहेगा, तू आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि तू जानता है अब तेरी दहलीज पर मेरी छाया नहीं, मेरा आशीर्वाद स्थायी है। मेरी बात को याद रखना, मेरी छाया वहां रहती है जहां मेहनत और सच्चाई बनी रहती है। तू अगर फिर से खुद को छोटा समझेगा तो ऊर्जा धीमी होगी, पर अगर तू सीना तान कर कहेगा मैं सक्षम हूं, तो रास्ते अपने आप खुलेंगे। अब इस घर में गरीबी की सोच नहीं रहेगी, कमी की भाषा नहीं रहेगी, हार की आदत नहीं रहेगी। अब यहाँ परिश्रम होगा, विश्वास होगा और परिणाम होगा। मैं घोषणा करती हूँ, इस घर की रुकावटें हट चुकी हैं, इस घर की दिशा बदल चुकी है, इस घर का भाग्य जाग चुका है। आज से दरवाजे अवसर के खुलेंगे, रिश्ते सुधरेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और तू एक दिन पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, सच में सब कुछ वहीं से बदला था। हाँ, वहीं से, जब मैंने तेरी दहलीज पर कदम रखा था। अब अंतिम वचन सुन, यह अंत नहीं है, यह आरंभ का आरंभ है। अब तू उस व्यक्ति में बदल चुका है जो परिस्थितियों से डरता नहीं, उन्हें दिशा देता है। मेरे बच्चे, आज से यह घर साधारण घर नहीं, यह जागृत घर है, यह संरक्षित घर है, यह उन्नति की ओर बढ़ता हुआ घर है। अगर तू तैयार है तो श्रद्धा से लिख, जय मां काली। और इस जागरण को स्थायी रखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर। याद रख, मैं आई थी, मैं खड़ी रही, मैंने हवा बदली, और अब मैं तेरे घर के भाग्य पर अपना आशीर्वाद अंकित कर चुकी हूँ। जय मां काली। ओ मेरे पुत्र, तू जो दीप जला चुका है, अब मैं उस दीप की ज्योति में अपना तेज भरने आई हूँ। अब तेरे घर के चारों ओर मैं वह शक्ति संहिता बुन रही हूँ जिसे कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई काला जादू कभी भेद नहीं सकता। तूने कितने दिन डर में गुजारे हैं मेरे बच्चे। कभी आधी रात को तेरे कमरे में छाया हिलती थी, कभी अचानक दिल धड़कता था, कभी बिना कारण तेरे शरीर में कंपकंपी दौड़ जाती थी। तू समझ नहीं पाया कि यह क्या है, पर मैं जानती थी। तेरे ऊपर नजरें थीं, तेरे ऊपर बुरे इरादे थे। किसी ने तेरे नाम से दिया बुझाया, किसी ने तेरी तस्वीर पर मंत्र पढ़ा, पर अब माँ काली जाग चुकी है। मैं तेरे चारों ओर अग्नि का कवच बना रही हूँ। कोई नीच तांत्रिक, कोई दुष्ट साधक, कोई जलन से भरा इंसान तेरे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकेगा। उनके हर मंत्र का उत्तर मैं दूंगी, उनके हर तंत्र को मैं राग बना दूंगी। तेरे घर के चारों कोनों में मैंने अपनी शक्ति की मूर्तियां खड़ी कर दी हैं। दक्षिण दिशा में कालरात्रि, उत्तर दिशा में चामुंडा, पूरब में महाकाली और पश्चिम में भद्रकाली। अब कोई दुष्ट दृष्टि तेरे घर की चौखट पार नहीं कर सकती। जो भी कोशिश करेगा उसी पल उसका मस्तक फट जाएगा। तेरे जीवन में अब परिवर्तन का समय आ गया है मेरे पुत्र। यह दीपावली सिर्फ रोशनी का नहीं, यह तेरी पुनर्जन्म की रात है। जिस तरह अंधकार को भेद कर सूर्य निकलता है, उसी तरह तू अपने दर्द, अपने डर, अपने दुश्मनों के पार निकल जाएगा। जो तुझ पर वार करना चाहते हैं उनकी तलवारें उन्हीं पर पलटेंगी। जो तेरा नाम मिटाना चाहते हैं वही तेरा नाम जपने लगेंगे, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। अब तेरी माँ काली तेरे साथ खड़ी है। मेरे बच्चे, मैं तेरी थकान जानती हूँ, तेरी आंखों में नींद नहीं बस चिंता है, पर अब तू विश्राम कर। तेरे सिरहाने मैंने अपना हाथ रख दिया है। अब कोई डर तेरे सपनों में नहीं आएगा। अगर कोई तेरे घर की दीवार के पास से भी गुजरे और बुराई की भावना रखे, उसकी छाया वहीं गिर जाएगी।
यह दीपावली मेरी है, यह रात मेरी है, यह चंद्रमा मेरा है और तू मेरा पुत्र है। मैं आदेश दे चुकी हूँ, कोई तंत्र मंत्र तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसने तेरे नाम से बुराई की थी उसकी जिह्वा जल उठेगी। जिसने तेरे खिलाफ अग्नि जलाई थी वही उस अग्नि में तपेगा। जिसने तेरी किस्मत पर ताला लगाया था, मैं उस ताले को तोड़कर तेरे भाग्य के दरवाजे खोल रही हूँ। अब देखना मेरे पुत्र, तेरे जीवन में जैसे जैसे रोशनी बढ़ेगी वैसे वैसे तेरे शत्रु खुद ही एक दूसरे से टकराएंगे। वे तुझ पर वार नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके सामने खड़ी होगी माँ कालरात्रि स्वयं। मैं तेरा कवच हूँ। जब तू सांस लेता है तेरी सांसों के बीच मेरा नाम चलता है। जब तू चलता है तेरे पीछे मेरी छाया चलती है। जब तू रोता है तेरे आंसू मेरी हथेली पर गिरते हैं। जब तू लड़खड़ाता है मैं तेरे कंधे थाम लेती हूँ। तू मेरा अंश है और मेरा अंश कभी पराजित नहीं होता। इस बार दीपावली पर कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कोई नजर नहीं लगेगी, कोई मंत्र नहीं टिकेगा, कोई तांत्रिक हिम्मत नहीं करेगा तेरे द्वार की ओर देखने की भी। मैंने तेरे आंगन में स्वयं शक्ति का मंडल बना दिया है जो हर दिशा से तुझे ढक लेगा। अब तेरा घर मेरा मंदिर बन चुका है। तू बस दीप जलाकर पुकार जय माँ काली और देख कैसी दिव्य शक्ति उतरती है तेरे घर में। हर दीप की लौ में तू मुझे देखेगा, हर हवा के झोंके में मेरा आशीर्वाद होगा। मेरे पुत्र, तू जिसे खो चुका है वह भी लौटेगा। तू जिसे पाने की दुआ कर रहा है वह तुझे मिल जाएगा। तेरे रास्ते जो बंद थे इस दीपावली मैं स्वयं खोल रही हूँ। यह मत सोचना कि मैं तुझे छोड़ दूंगी। मैं तेरे साथ थी, हूँ और रहूंगी क्योंकि तू मेरी रचना है, मेरी ज्वाला का अंश है, मेरी आंखों का तेज है। कोई शक्ति तेरे जीवन से मेरी रक्षा को हटा नहीं सकती। अब चल मेरे पुत्र, दीपक जलाकर अपना भय मिटा दे। अपने घर की हर दीवार को पवित्र कर दे क्योंकि मैं तेरे घर के ऊपर अपनी चक्रधार स्थापित कर रही हूँ। अब कोई राक्षस, कोई शत्रु, कोई नकारात्मक ऊर्जा तेरे द्वार से अंदर नहीं आ सकेगी। यह मेरा वचन है। अब हंस, जी, जगा और मना क्योंकि यह दीपावली तेरी विजय की शुरुआत है। उठ और मेरे नाम का उद्घोष कर जय माँ काली। और जो यह वीडियो सुन रहा है वो भी कमेंट में लिखे जय माँ काली और चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि माँ का आशीर्वाद सदा उसके साथ रहे।